एक विशालकाय सांप अचानक घास से ऊपर उछल कर निकला, लेकिन पास जाकर गौर से देखा गया तो पता चला कि वो कोई सांप नहीं बल्कि एक टाइटन डायनासोर की पूंछ थी। इतना बड़ा जीव देखकर भी लोग डरे नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। क्योंकि ये डायनासोर शाकाहारी था, इसलिए उनके लिए कोई खतरा नहीं था। तभी स्कारलेट बहन ने नींद लाने वाला इंजेक्शन निकाला, उसमें खास दवा भरी और निशाना साधा। ये धरती का सबसे बड़ा डायनासोर था। अगर इसका जीन मिल जाए तो इंसानों की कई दिल की बीमारियां हमेशा के लिए ठीक हो सकती थी। स्कारलेट ने बिना झिझक तीर जैसा इंजेक्शन छोड़ा। डायनासोर को बस हल्की सी चुभन हुई और खून का नमूना अपने आप कंटेनर में लौट आया। इस तरह उन्हें दूसरा सैंपल भी मिल गया। अब तक उनके पास समुद्र के राजा मोसासॉरस का खून और जमीन के विशालकाय टाइटन डायनासोर का खून था। बस अब आकाश के शासक क्वेटज़लकोटल्स पंखों वाला दैत्य का खून लेना बाकी था। लेकिन समस्या ये थी कि ये प्राणी ऊंचे पहाड़ों पर रहता था और अगर उसके पास पहुंचना भी हो तो उससे जिंदा खून लेना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उसकी ताकत एक F-16 फाइटर जेट जैसी थी। सौभाग्य से डॉक्टर ने एक रास्ता खोज लिया। पहाड़ चढ़ते समय उसने पंखों वाले इस दैत्य का घोंसला देख लिया था। उसने कहा, अगर माँ बाहर हो और हम अंडों से जीन निकाल लें तो लड़ाई से बच सकते हैं। योजना पर तुरंत अमल हुआ। सबने रस्सियां बांधी और खतरनाक चट्टान से नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचकर एक पुराना खंडहर दिखा जिसके अंदर घोंसला था। वहाँ कई डायनासोर के अंडे रखे थे। डॉक्टर ने बेहद सावधानी से सुई अंडे में डाली और धीरे धीरे जीन निकालने लगा। काम पूरा ही हुआ था कि तभी माँ क्वेटज़लकोटल्स लौट आई। उसने गुस्से में सीधे डॉक्टर पर हमला कर दिया। डॉक्टर दीवार से सटकर फंस गया। तभी बाहर खड़ी ब्लैक वॉरियर ने हथौड़ा फेंका और उसका ध्यान खींचा। वो चिल्लाई, ऊपर खड़े लोगों, मुझे खींचो। रस्सी खींचने लगी और ऊपर मौत से जंग शुरू हो गई। स्कारलेट ने डॉक्टर को गिरने से बचा लिया। दूसरी तरफ कप्तान ने ब्लैक वॉरियर को ऊपर खींचा, मगर तब तक पंखों वाला दैत्य उसे मुंह में दबोच चुका था। हड्डियां चटकने की आवाज आई और वो सीधा निगल ली गई। घबराहट में सब भागने लगे। इसी बीच डॉक्टर का इंजेक्शन हाथ से छूट गया और गलती से ऑटो रिलीज डिवाइस एक्टिव हो गया। सुई हवा में उछली और रस्सी भी टूट गई। डॉक्टर नीचे गिर पड़ा। सबको लगा अब वो मारा जाएगा, लेकिन चमत्कार हुआ, वो सही सलामत निकल आया। तभी जोरा वहां पहुंची। उसने जमीन पर पड़ा सैंपल उठाया और बिना कुछ कहे चली गई। उधर दूसरी तरफ टेरेसा और उसके पिता कई मुश्किलों से होते हुए एक घाट पर पहुंचे। उन्होंने सामने की तरफ एक टूटी फूटी नाव देखी। पिता की टांग घायल थी तो टेरेसा ने खुद उस तरफ जाने का फैसला किया, मगर वहां पहुंचते ही उसके सामने झाड़ियों से एक टी-रेक्स निकल आया। परिवार ने डरकर उसे आवाज दी, भाग आओ। लेकिन टेरेसा जानता था कि नाव के बिना वे बच नहीं सकते। वो हिम्मत करके कैंप में गया जहाँ टूटी नावें रखी थी। अच्छी बात ये रही कि उसे एक पुलाने वाली बोट, इन्फ्लेटेबल बोट का पैक मिल गया। वो पैक लेकर घाट पर लौटा और तुरंत नाव पुलाने लगा। इसी दौरान उसने देखा कि टी-रेक्स कहीं दिख नहीं रहा। डरते डरते उसने नाव पानी में उतारी और परिवार को चढ़ाया। असल में टी-रेक्स पास की नदी पर पानी पी रहा था, इसलिए उसने उन्हें नोटिस नहीं किया। पर जैसे ही सब लोग उस पीली नाव पर चढ़े, टी-रेक्स मुड़ा और उन पर टूट पड़ा। वो दौड़कर पानी में कूदा और नाव को पलट दिया। सब लोग पानी में गिरकर जान बचाने लगे। तेज धारा ने उन्हें बहाकर नीचे ले जाया। वहाँ दो बड़ी चट्टानों के पीछे छुपकर उन्होंने किसी तरह जान बचाई। इसके बाद सब एक छोटी नाव में सवार होकर छोड़े गए डायनासोर थीम पार्क तक पहुंच गए। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।